खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट कुछ इंपोर्ट ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है कलर टेलीविजन्स पर, ताकि कलर टेलीविजन जो चाइना से आ रहे हैं उनको रोका जा सके। चाइना को लेकर दिक्कतें तो हैं, तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये ड्यूटी कितनी है, कितना फ़र्क पड़ने वाला है, इन सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, हेड ऑफ टेटल टीवी के मिस्टर योगेश भाटिया जी। मैं एक बार उनका रुख करता हूं और ये सारी चीज़ समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो आज की डेट में टीवी ही है। और अगर वो टीवी के ऊपर ही सरकार ड्यूटीज़ लगा रही है, एंटरटेनमेंट पे ही ड्यूटीज़ लगा रही है इनडायरेक्टली, तो फिर इसको हम कैसे समझें, कैसे जानें। भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए फाउंडर इंडिया को। ये बात मैं सरकार की मजबूरी समझ सकता हूँ कि सरकार के पास एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, सरकार के पास एक थीम हो सकती है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को पुश करें, सरकार के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक हो सकता है कि जिसमें ये कहे कि ठीक है, चाइना से हम सारी चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं, उस पर ड्यूटीज़ लगाना चाह रहे हैं। कितना वाजिब है सर इस समय ये फैसला ले लेना कि टेलीविज़न के ऊपर हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं जो शिपमेंट आएंगी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि इससे पहले की जितनी भी शिपमेंट्स आई हैं उस पर सरकार ने कोई फिजिकल चेक नहीं किया, जबकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी। कोई फिजिकल चेक नहीं किया और सारी की सारी शिपमेंट को पास कर दिया और लोगों तक जो जो सामान पहुंचना था पहुंच गया था। अब ये नई मजबूरी सरकार के पास क्या आन पड़ी है सामने कि उसको इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ रही है चाइना से टेलीविजन से। मैं भी इसके हक में ही हूँ कि चाइना का इंपोर्ट कम किया जाए। क्या ऐसे कम किया जाएगा? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा आपके फाउंडर्स इंडिया पे इनवाइट के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे ऑनरेबल पीएम ने अनाउंस किया था वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत, जो मेरा मानना, मेरा सोचना एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ ब्रांड ओनर ये है कि गवर्नमेंट हमारी ये चाहती है कि हम इंडिपेंडेंट इंडिया को खाली बोले नहीं, सिर्फ उसका प्रचार ना करें, उसको प्रैक्टिकली करें। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो डिसीजन लेने जा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी उन कलर टेलीविजन पर बढ़ा रही है। उनका कभी भी मानना ये नहीं है कि हमारे देखने वाले और खरीदने वाले कंज्यूमर टीवी के कम हो। उनका मानना ये है कि थोड़ा सा हिचक, थोड़े से समय का हिचक तो आए, बट हमारा इंडियन एंटरप्रेन्योर, हमारे इंडियन R&D टीम इंडियन टेक्नोलॉजी में चीजें होकर इंडिया में ही प्रोडक्ट बने। वो इंडियन ब्रांड्स को इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि ये राइट टाइम है, हम इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल रहे हैं, ड्यूटीज को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स को आपको बाहर के आए हुए इंपोर्ट प्रोडक्ट्स से कंपीट करने में दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यही रोकना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए यही रोकना चाहता हूँ और आपसे मैं यही 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। बतौर अगर आप इंडियन टेलीविजन बना रहे हैं तो क्या आपका रॉ मटेरियल जो आ रहा है उसका कितना परसेंटेज चाइना से आता है? पहला एक तो ये चीज़, क्योंकि आप हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर, आप मेड इन इंडिया ही लिखेंगे, बट आपका रॉ मटेरियल उसका परसेंटेज कितना जो चाइना से आ रहा है? दूसरा, क्या वही क्वालिटी क्या हम उस प्राइस पे दे पाते हैं? मैं इसको लेकर प्राइमा फेसी अपने माइंड में पिक्चर बनाए हुआ हूँ कि नहीं, शायद ना ही आएगा इसका आंसर। क्या हम अगले 1 साल में ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि चाइना का जो टीवी जो क्वालिटी दे रहा है, जो फीचर्स दे रहा है, जो पैसे में दे रहा है, वो इंडियन टीवी वाले कर सकते हैं? 1 साल का रूम दे दिया, वो चाहे फाइनेंसिंग से लेकर हो, चाहे लोकल वोकल पॉलिसीज हो, चाहे व्हाटएवर जो भी पॉलिसीज हो, इन दोनों चीज के मैं और से बात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये आंसर देना चाहूंगा, मैं चाइना वर्सेस इंडिया की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इंपोर्ट वर्सेस इंडिपेंडेंट, मींस जो प्रोडक्ट यहाँ बन सकते हैं और जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं। तो उसमें पहला को प्रश्न आपका था, कितने पार्ट्स आपके, कितने परसेंटेज ऑफ पार्ट टीवी के आपके इंपोर्ट होते हैं? उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो पैनल है वो अभी तक इंडिया में बनना शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात, वाजिब बात आपने बोली है। पैनल के अलावा बोर्ड हो गया आपका, बाकी जो अदर कंपोनेंट्स टीवी के होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स हम लोग इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट यूज करते हैं। पैनल के अलावा सभी ब्रांड्स ऐसा कर रहे हैं। बट जो ये डिसीजन लिया जा रहा है, ये चाइना वर्सेस इंडिया नहीं है, खाली इसको बनाया जा रहा है कि चाइना वर्सेस इंडिया। ये तो ये है कि अपने भारत के व्यापारियों को, अपने भारत के लोगों को हम आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिंपल सी चीज होती है कि सामने वाले की या तो चीज रेट का बढ़ जाए, फिर हमारा प्रोडक्ट जो पहले महंगा पड़ रहा था वो उससे कंपीट पे आ जाएगा।
इसका इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर को, इंडियन प्रोडक्ट बनाने वालों को, इंडियन ब्रांड्स को ये एक मौका मिला है, एक राइट टाइम है कि आप उसको आगे बढ़कर अपने ब्रांड को एक्सप्लोर करें। इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट को, मैं खाली चाइना नहीं, देखिए स्पेयर पार्ट्स आपके वियतनाम, थाईलैंड, टर्की, काफी कंट्रीज से आते हैं और आप भी मलेशिया से है, हांगकांग से, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जर्मनी, वियतनाम, चाइना, कुछ फर्क नहीं है उसमें। बट मलेशिया आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला आपने। बट हमारे लोगों के दिमाग में क्या है, इंडिया या चाइना। तीसरा 99% लोग ना तो बोलते हैं ना सोचते हैं, और ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। मैं ना तो वर्सेस एंटी चाइना की कोई बात कर रहा हूं, ना ही मैं किसी और कंट्री की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हमारे ऑनरेबल पीएम ने जो उद्देश्य, जो विजन लिया है आत्मनिर्भर भारत का, वोकल फॉर लोकल का, और इंडिपेंडेंट, हमारे लोग इंडिपेंडेंट बने, यहाँ की लेबर को काम मिले, यहाँ की R&D टीम को काम मिले, यहाँ की मार्केटिंग टीम को काम मिले, यहाँ के मैन्युफैक्चरर को, स्पोर्टिंग मैन्युफैक्चर जो आइटम्स होती है उनको काम मिले, और यहाँ के मैन्युफैक्चरर को लगे अब वो दिक्कत नहीं है कि हम बाहर के प्राइस तो मैच नहीं कर पाते, हमारी कॉस्टिंग मैच नहीं हो पाएगी, हम इसको कैसे करेंगे। अब ये मौका है। देखिए कई बार ना एक सामने वाली जगह पर जो दिखता है कि यह आपदा है, वही बात उसको अवसर समझ लेना चाहिए। जब भी हम आपदा को अवसर के रूप में देखेंगे तो वो चीज काफी अच्छी, पहले से बढ़िया और ठीक चीज नजर आएगी, क्योंकि विजन हम सबका, सभी भारतीयों का एक ही है कि हम वोकल फॉर लोकल, इंडियन बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदें, बेचें, बनाएं, भारत की जरूरत को भी पूरा करें, और भारत के बाद जो आने वाले समय में विश्व की बहुत बड़ी मार्केट भारत बनने वाला है, उसमें हम सब मिलकर योगदान दें। भाटी साहब, आपने ना बीच में एक शब्द का इस्तेमाल किया था जब आप बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि प्रैक्टिकलिटी चीज़ों पर हमको ध्यान देखना होता है। अनाउंसमेंट्स एक है, प्रैक्टिकलिटी एक है। तो अभी आपने मेरे को ये तो बताया कि पैनल नहीं आ रहा है, पैनल हम इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। ये टोटल परसेंटेज, पूरी टोटल टीवी असेंबली का कितना बड़ा हिस्सा होता है सर, अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं? अप्रोक्सीमेटली 40% सर। अप्रोक्सीमेटली 40%। दैट मीन्स 60% हम करीब करीब असेंबल कर सकते हैं इंडिया में अपने पार्ट्स के साथ। यस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं एक सवाल प्रैक्टिकलिटी वाला ही, प्रधानमंत्री ने कहा लोकल वोकल, आप एग्री हैं? मैं 100% एग्री, मैं 100% एग्री हूँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक मैन्युफैक्चरर को और क्या चाहिए सरकार से इस आश्वासन के साथ, इस पॉलिसी के साथ? आपको सस्ता पैसा चाहिए, यस, आपको एसईजेड चाहिए, आपको क्या हॉलिडे पीरियड चाहिए टैक्स के अंदर, आपको डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार आपके लिए और क्या हेल्प करे, आप मेरे को ये बता सकते हैं तो मैं ये हिस्सा बकायदा, ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये आपका मैं पूरा इंटरव्यू जो भी आप मेरे साथ कर रहे हैं, ये हम कोशिश करेंगे उन अधिकारियों तक भी पहुँचाने के लिए, ताकि एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर, एक मैन्युफैक्चरर को और क्या चाहिए। अगर जो आदमी इतनी अच्छे से बता सकता है कि 40% पैनल की है, 60% हम अपने आप से कर लेते हैं, आपको और क्या क्या दे सरकार, या आप अपने आप से और क्या क्या करने वाले हैं, ताकि जो हम सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाए। यस यस यस, जो हमारा विजन भारत का जो सपना है, सबसे पहले तो हमें इंडिया से भारत में आना पड़ेगा। हमारे जो ब्रिटिशर्स, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, ब्रिटिशर्स जो इंडिया बनाकर छोड़ गए थे, हम उससे इंडिया से भारत में वापस आए। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, भारत में रहकर ही भारतीय सोच हम लेकर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आपने बोली कि क्या चीज, क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट से आपको मिलनी चाहिए। देखिए सब लोग कहते हैं लैंड मिल जाए हमें, पैसा मिल जाए हमें ये चीज मिल जाए, हमें वो चीज मिल जाए, वो बिल्कुल वाजिब कहते हैं। लेस इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल जाए जिससे कि हम बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट को कम्पिटिट कर सकें। बट मेरा मानना ये है, इन सब चीजों के साथ साथ सबसे जरूरी एलिमेंट जो है वो ये है कि सब कंप्लायंस का एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। नॉट ओनली फॉर टीवी इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्रीज के लिए उनको A to G 26 अल्फाबेट्स होते हैं A to G में, सिंगल विंडो चाहिए का एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, क्विक सोल्यूशन होना चाहिए। जो मैंने आज से 6 महीने पहले मोदी जी के भाषण में भी सुना था, उन्होंने बोला था कि हम इंडस्ट्री को और लुक्रेटिव करने के लिए और डूइंग ऑफ इजी बिजनेस करने के लिए हम ये चीज करने जा रहे हैं। और ऐसी चीजें अब आने वाले समय में हमें नजर भी आ रही हैं, बट उसको थोड़ा सा हम फास्ट कर लें, लुक्रेटिव कर लें, ताकि हमारे सारे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स कुछ भी करवाने हैं, एक सिंगल विंडो पे अपनी एक डिटेल डाल दें, उससे उसके A to G सारे काम। कोई भी बंदा मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, क्या टीवी कर रहा हूँ, मोबाइल कर रहा हूँ, ऑडियो वीडियो सिस्टम्स कर रहा हूँ, मुझे
4 आइटम फ्रिज और करना है, एसी और करना है, तो मुझे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जगह पर जाकर अपनी क्लियरेंस नहीं करानी चाहिए। इंडस्ट्रीज को लेकर, पॉइंट नोटेड सर, सिंगल विंडो हो गया एक, तो आप ये कह रहे हैं कि पेपर का सिंगल विंडो क्लियरेंस, दैट इज माय फर्स्ट। अच्छा, यही आप चाहते हैं सिर्फ? Yes. नहीं, सिर्फ नहीं, ठीक है, लैंड और लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी बिल्कुल ठीक है, वो चीजें रिक्वायर्ड हैं स्टार्टअप्स के लिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल हमें देना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़कर बड़ा काम और अच्छा काम कर सके। ठीक है, बेहतर सर। मैं ये पॉइंट बड़ा, मेरे को भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। एक व्यापारी फैमिली से अगर आप पूछेंगे ना कि वो कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाना चाहता है, वो इनोवेशन की बात में करता है, वो पहले ये पूछता है कि इसकी क्लियरेंस कैसे मिलेगी। यस। कहाँ पे हमको पेपर्स लगाने पड़ेंगे, कौन कौन सी परमिशंस देनी पड़ेगी। इनोवेशन तो सेकंड थॉट होता है। यस। अच्छा सर, मैं भाटी जी, मैं आपको ना एक बधाई भी देना चाहता हूँ और साथ में एक चीज़ का थोड़ा सा चैलेंज भी आपसे लेना चाहता हूँ। आपने देश का सबसे सस्ता टीवी बनाया। यस। आपने देश का सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन बनाया। यस। एक तो ये एक्सपीरियंस कैसा था आपका जब आप कंपटीशन में उतरे होंगे? आपको बहुत लोगों ने, एक होता है ना गिवन गुड्स की एक थ्योरी इकोनॉमिक्स के अंदर, कि क्यों जो जितना सस्ता बनाता है उसको उतना इन्फीरियर भी समझा जाता है कई बार। एक तो वो उससे आपने कंपटीशन कैसे जीता, सस्ता टीवी लाके और सस्ता मोबाइल टीवी लाके। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये होगा, आज जब इतना चमत्कार आपने किया तो आने वाले दिनों में और क्या करने वाले हैं आप? मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, मैं जानना चाहता हूँ कि भाटिया जिस समय और क्या, अब उनके माइंड में क्या चल रहा है। जी, मैं आपको वन बाय वन आंसर देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी 1995 से एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन बैकग्राउंड से शुरू की थी। मैंने टेलीकॉम में मोबाइल का पहला सिम कार्ड, उसके बाद रिनोट ब्रांड लाइक नोकिया, सैमसंग, इन सब ब्रांड्स का टेलीकॉम का हमने बिजनेस किया। और आज से तकरीबन 10 साल पहले, मैं करनाल हरियाणा का रहने वाला हूं, मैं इंडिया के दौरे पर निकल गया। बिजनेस को और अलग एंगल से, अलग नजरिए से देखा। जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा था, 15 साल से देख रहा था, मैंने अगले 10 साल बिजनेस के नजरिए को देखने का बिल्कुल अपना नजरिया चेंज किया। इंडिया में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, भारत के हर कोने कोने में, नुक कॉर्नर्स पे मैं गया, अपनी टीम के साथ घूमा। जब साउथ में जाता तो साउथ की टीम के साथ गाड़ी में हम लोग ड्राइव करते, जब ईस्ट में जाता ईस्ट की टीम के साथ, वेस्ट में जाते तो वेस्ट की टीम के साथ। तो मैंने ना अपनी उस जर्नी में B2B का बिजनेस मैं करता था कि लोग ब्रांड से मैं मटेरियल खरीदता था बल्क में, और अपने बड़े बड़े पार्टनर्स को इंडिया में मटेरियल हम लोग डिस्पैच करते थे। मेरी टीम बिजनेस करती थी। मेरी एक नेचर है, कोई भी पार्टनर है देश के किसी भी कोने में बैठा, मैं पर्सनली जाकर उनसे मिलता था। उस जर्नी में मुझे क्या महसूस हुआ कि हम लोग टेलीकॉम बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन करी, एक ब्रांड की ट्रेडिंग करी। क्या इसी चीज के लिए हम लोग भारत में रह रहे हैं? इतना बड़ा विशाल देश हमारा है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक देश के लिए धरोहर बन सके। तो मैंने आइडेंटिफाई किया, सर 135 करोड़ की आबादी के देश में 40 करोड़ लोग आज भी ऐसे थे 2017 में कि उनके पास मोबाइल फोन यूज करने के लिए और टीवी यूज करने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं था। तो हम लोगों ने पहला कदम दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल 299 रुपीज में लॉन्च किया, विद द विजन ऑफ कनेक्टिंग 40 करोड़ इंडियंस। देश के 40 करोड़ लोगों को कनेक्ट करने का हमारा उद्देश्य था, विद द टैगलाइन ऑफ लो कर लो बात। तो उसको करते हुए हम लोग आगे बढ़े। देश के हर कोने में हम लोगों ने वो मटेरियल भेजे। फिर हमारे साथ टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर मनोज सिन्हा जी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी, बेस्ट विशेस दी, और हमें बीएसएनएल के साथ हमें टाई अप किया। तो हम गली नुक्के कॉर्नर में बीएसएनएल के सिम के साथ, हमारे जो गवर्नमेंट की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएनएल सिम कार्ड की है, उसके साथ हम लोगों ने मटेरियल को पहुंचाया। फिर कुछ समय और ठहरे, फिर हमने देखा टीवी में क्या हो रहा है। तो टीवी में भी सेम चीज थी सर, कनेक्टिंग 40 करोड़ लोगों के साथ साथ 10 करोड़ हाउस होल्ड ऐसे थे, क्योंकि हमारे देश में 4 पर्सन के फैमिली को एक फैमिली साइज माना जाता है। उन्हें एवरेज कहीं 10, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 8 होते हैं। तो हम लोगों ने उस 10 करोड़ परिवारों में जो टीवी नहीं देख रहे थे, उनके लिए विश्व का सबसे सस्ता इकोनॉमिकल टीवी 3999 में लॉन्च किया, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया था, विद द टैगलाइन ऑफ हर घर टीवी, एवरी हाउस होल्ड शुड अ टीवी। हमारे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम, कोई भी किसी भी किस्म का आह्वान करती है, तो उसका आह्वान कस्टमर तक पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का, लोगों तक कनेक्ट करने का जरिए दो होते हैं। एक मोबाइल होता है, दूसरा टीवी होता है। हमने मोबाइल में भी काम किया, अभी भी हम बहुत काम कर रहे हैं। तकरीबन मोर देन 80 लाख कंज्यूमर डिजिटल फैमिली के साथ, हैप्पी फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं। टीवीज हमने किया, आज टीवी 19 इंच से लेकर 65 इंच तक के टीवी हम लोग कर रहे हैं। ऐसे चलते चलते कदम बढ़ते चले गए और हम आगे ऑडियो वीडियो में, टीवी में, जो विश्व की बहुत बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स है, वॉलमार्ट,
तो हम लोगों ने वॉलमार्ट से टाई अप किया। उनके पूरे देश में 27 बिग लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स हैं, जहां पे 40-40 हजार 30-30 हजार छोटे रिटेलर्स आकर मटेरियल खरीदते हैं, जो हमारे कंज्यूमर को विदाउट पुटिंग ओवर एक्स्ट्रा कॉस्ट मटेरियल पहुंचा सकते हैं। इंडिया की टॉप ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहां पे हमारे मटेरियल बिकते हैं। हमारे कंज्यूमर हमारी डिटेल की वेबसाइट पे डायरेक्ट आकर हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बट अब हुआ क्या साहब, लॉकडाउन हो गया। हम लोग एक बहुत अच्छी चीज लॉन्च करने वाले थे जिसका नाम था डिटेल ईवी। हमने चीज को होल्ड किया, लॉकडाउन हो गया, अभी लॉन्च कुछ भी नहीं हो सकता। हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में गए, हमने बोला कि आने वाला समय हमें इंडिया में डीकार्बोनाइज इंडिया बनाना है, तो उसके लिए जैसे बातें चल रही हैं पेट्रोल डीजल के व्हीकल हट जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले होंगे, तो हम क्योंकि इकोनॉमिकल प्राइस पर काम करते हैं तो हमने ईवी में कदम रखा। अनाउंसमेंट सिर्फ डाली अभी, और उम्मीद है कुछ ही समय में आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज आएगी कि विश्व का सबसे सस्ता इकोनॉमिकल व्हीकल, वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकल टू व्हीलर व्हीकल ईवी हम लोग लॉन्च करने जाने वाले हैं। बट लॉकडाउन के पीरियड का मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा विद इन 2 मिनट्स ओनली, कि लॉकडाउन के पहले 20 दिन हम ये सोचते रहे कि हुआ क्या, हम ये सोचें कि हुआ क्या और कैसे आगे होगा। तो उस आगे होने वाली चीज ने हमारे माइंड में किक मारी और एक किक स्टार्ट हमें बोला कि एक प्रोडक्ट, एक कैटेगरी हेल्थ एंड हाइजीन में हमें लॉन्च कर देनी चाहिए, क्योंकि विश्व में जो थर्मामीटर्स बिक रहे हैं हमारे देश में 5,000-6,000 रुपए का थर्मामीटर बिक रहा था ड्यू टू डिमांड वर्सेस सप्लाई। डिमांड बहुत बढ़ गई, सप्लाई नहीं हो रही थी, तो लोग क्या करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो लोग बेनिफिट लेते हैं सप्लाईज का, मैन्युफैक्चरर बेनिफिट लेते हैं। तो हमारी टीम ने बड़ा काम किया, R&D करी, उसके बाद निचोड़ ये निकाला कि विश्व का सबसे सस्ता थर्मामीटर हम लोग लॉन्च कर देते हैं। थर्मामीटर वो नहीं जो मार्केट में बिक रहा था, थर्मामीटर वो नहीं जो खाली प्राइस से बिक रहा था, थर्मामीटर वो जिसको डिटेल के भरोसे के साथ, डिटेल के विश्वास के साथ लोग लें, यूज करें और आगे रेफर करें। देश के तकरीबन 100 टॉप डॉक्टर्स को हम लोगों ने पर्सनली ये थर्मामीटर भेज के उनके रिव्यूज लिए हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं। 2 साल की वारंटी के साथ हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, साथ में CEFD अप्रूव्ड किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम लोगों ने एक स्पीच भेजा कि आप चेक कीजिए, भारत में बना हुआ मेक इन भारत थर्मामीटर है, और इसको ऐसे प्राइस पर हम लोगों ने लॉन्च कर दिया 1099 प्लस GST विद 2 ईयर वारंटी। एक 999 में किया था, दूसरा 1099 में किया विद एडिशनल फीचर। हमारा उद्देश्य क्या था इसके साथ, हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य यही था कि हर घर सुरक्षा, कि आज कोरोना की स्थिति में, पैंडेमिक सिचुएशन में हमारा कस्टमर बाहर जाकर डॉक्टर को सबके पास जाकर नहीं दिखा सकता, तो वो घर पर ही अपना डॉक्टर ले आए। मींस थर्मामीटर घर पे होगा, बच्चा अपने बड़ों का और बड़े अपने बच्चे का टेम्परेचर एनालाइज कर लेंगे, जिससे उनको एक तसल्ली होगी, हाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ उसी दिशा में आगे हम ऑक्सीमीटर लॉन्च करने वाले हैं। हम हर वो काम करने का प्रयास और कोशिश करती है हमारी टीम कि जिसमें बहुत ज्यादा गैप होता है। जो नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम डिजायरेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के बीच में ब्रिजिंग द गैप करते हैं, लाइक टीवी एंड मोबाइल। बट ये डिजायरेबिलिटी नहीं है साहब, ये तो निसेसिबिलिटी है। तो उस निसेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको अफोर्डेबल बनाया। और आगे जैसे अभी आपके मास्क दिखा रहे हैं, तो योदा के नाम से हम लोगों ने 99 पैसा पर डे सेफ्टी कॉस्ट के हिसाब से मास्क लॉन्च किया है। 3 कलर में लॉन्च किया हम लोगों ने इसको, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे, जिसका हमारा उद्देश्य, हमारा विजन यही है कि बाजार में जो सस्ते मास्क मिलते हैं, जो नॉर्मल मास्क बाजार में होता है, वो तकरीबन आप ये समझ लीजिए 10 रुपए का एक मास्क एक नॉर्मल कंज्यूमर को मिलता है, ये वाला मास्क, और एक बार सिंगल यूज के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता एज पर हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस। बट हम लोगों ने ये रीयूजेबल 30 टाइम रीयूजेबल मास्क 29 रुपीज टू द कंज्यूमर लॉन्च कर दिया है, जिसकी पर डे सेफ्टी कॉस्ट लेस देन 1 रुपीज मींस 99 पैसा है। हमारा उद्देश्य, हमारा विजन यही है, देश में ऐसे उन्नत किस्म के प्रोडक्ट लाकर हम अपने कंज्यूमर तक वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत हमारे पीएम बोलते हैं, और हम लोग उनकी ट्रेन के इंजन के डब्बे हैं कि हम उसमें धीरे धीरे प्रोडक्ट को डालते जाएं और अपने कंज्यूमर को फैसिलिटेट करें। बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर, जैसे कहते हैं ना, सुन रहा था। आप बोल रहे थे, हर चीज़ को मैं सुन रहा था। मैं एक चीज़ तो आपको, मैं इनफैक्ट 2 चीज़ें आपको ज़रूर कहना चाहूँगा इस मुद्दे पर। पहला, आपको और आपकी टीम बहुत जुझारू है सर, बहुत जुझारू है सर, ये तो मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। एक तो चीज़। दूसरा, अगर अपनी टीम में अब हमको जगह नहीं दे सकते, तो कम से कम टीम का जुझारूपन है वो थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ताकि हम भी इतने जुझारू हो जाए। श्योर सर,
एक तो ये चीज। दूसरा सर, आपने मेरे को बताया कि आप देश का सबसे सस्ता ई व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं। यस यस, जिस दिन लॉन्च करेंगे फाउंडर इंडिया, उस दिन आपके साथ होगा। श्योर सर, थैंक यू हम सर, आपके साथ ये कहेंगे भाटिया जी कि उसको आप जब लॉन्च करोगे, उसकी सारी फीचर्स फाउंडर इंडिया आपके साथ शो करेगा। राइट सर, एक एक फीचर जैसे भी आपने मेरे को बताई है, वो हम चाहते हैं कि वो बताई जाए। श्योर खरीदे ना खरीदे, सबका अपना फैसला हो सकता है, निजी फैसला। लेकिन yes, क्या चीज अच्छी आ रही है, क्या चीज बुरी आ रही है, तो पता तो हो, जानकारी तो हमारा तो कंसेप्ट ही भाटिया जी यही है कि हम अर्निंग्स विद लर्निंग है, यानी कि आप कमाइए और लर्निंग भी कीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, मैं जब आपकी वेबसाइट देख रहा था ना, तो उसमें एक स्पीकर वाली ट्रॉली भी है। यस, ये बड़ा अजीब सा अच्छा सा कंसेप्ट है। आज थोड़ा सा समय की कमी है, मैं आपसे वो उसके बारे में नहीं बात कर पाया, लेकिन मैं ये आपसे एक कमिटमेंट भी लूंगा कि जिस दिन आप ई व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे, उस दिन हम वो स्पीकर वाली ट्रॉली के बारे में भी बातचीत करेंगे। श्योर, दोनों के बारे में आप मेरे को फीचर्स बताइएगा, उसके बारे में बातचीत होगी। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, हमने एक चीज भाटिया जी आपने नोटिस की, हमने शुरुआत की थी ड्यूटीज के साथ और आपकी जर्नी पे खत्म करके जा रहे हैं। यस यस यस, यही एक लेसन, यही एक चीज है। इसलिए मोदी जी को एक कहने में कतई गुमान नहीं होता कि आत्मनिर्भर भारत हो, इसलिए हमको ये मानने में कतई गुमान नहीं होता कि आत्मनिर्भर भारत क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम आप जैसे लोगों को देखते हैं, आपकी जर्नी को देखते हैं। छोटे शहर, छोटे फैमिली से निकल के देश का सबसे सस्ता फोन बनाना, उससे फाइट करना, चाइनीज जैसे बड़े कंपोनेंट से फाइट करना, बहुत बेहतर चीज है सर। बहुत शुक्रिया भाटिया जी। छोटा सा शब्द बोलना चाहूंगा, जैसे आपने पहले कंपटीशन के बारे में बोला और अभी आपने फाइट के बारे में बोला। हम कभी भी किसी भी ब्रांड से कंपटीशन नहीं करते, ना ही हमारा करने का विचार है। हम कंपटीशन हमेशा अपने गुजरे हुए कल से करते हैं। हम चैलेंज हमेशा अपने गुजरे हुए कल को देते हैं कि कल आज जो चला गया और जो कल आने वाला है, हमारा आने वाला कल पिछले कल से बेटर होना चाहिए, उसको हम चैलेंज देते हैं ताकि हर अगला दिन हमारा पहले से बेटर। यही हमारा बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे अच्छे नोट पे फिर से मुलाकात होगी।